गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मल्होत्रा आप सबका स्वागत करती हूँ देव राइट वे एजुकेशन में। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं 10th चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश की जो है प्लानिंग, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक आते हैं, कैसे कैसे उनको स्टडी करना चाहिए, कंप्लीट मेथड जो है आप लोगों को इसके पार्ट 1 में यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। आज जो हम करने वाले हैं टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस देखिए क्या होता है। टेंस बेसिकली क्या होता है, टाइम प्लस स्टेट ऑफ एक्शन या फिर इवेंट। मतलब टेंस को जो है हम हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं काल। और ये काल जो होता है इसको हम कहते हैं समय। स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब किस तरीके के सिचुएशन में है वो काम चल रहा है, हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर फ्यूचर में होगा, तो उस तरीके की सिचुएशन को क्या कहते हैं, स्टेट यानी स्थिति किसी भी काम की। तो टेंस क्या होता है, बेसिकली हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है, एक तो समय और दूसरा किसी भी एक्शन यानी जो भी काम किया है उसकी स्थिति क्या है, कि वो हो चुका है या होने वाला है या फिर अभी भी चल रहा है। वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, उसकी इन्फॉर्मेशन टेंस बताता है। कल से मुझे एक बात याद आई, अभी आप लॉकडाउन में आप सब लोगों ने देखा होगा महाभारत और रामायण चलाई गई थी आप लोगों के लिए दूरदर्शन पे। तो उसके अंदर महाभारत के अंदर जो ऐसे चक्कर सा घूमता हुआ आता था गोल गोल, और वो आप लोगों को स्टोरी सुनाता था। वो बोलता था मैं काल हूँ ऐसे ऐसे, और फिर वो पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को बताता होता था। तो ये वो वाला काल नहीं है, बट एक्चुअल में है वो भी यही काम क्या कर रहा है, वो समय बता रहा है हमें और किसी भी काम की स्टेट बता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं टेंसेस बेसिकली होते कितने टाइप के हैं। देखिए 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पास्ट यानी भूतकाल जो जा चुका है, और प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो अभी चल रहा है, और थर्ड होता है हमारे पास फ्यूचर, दैट इज़ भविष्य काल यानी जो आने वाला है। पास्ट जो होता है वो हिस्ट्री होता है, सबकी पास्ट की हिस्ट्री होंगी, ठीक है। और प्रेजेंट जो होता है वो गिफ्ट होता है आप लोगों के लिए। जैसे अभी ये लॉकडाउन में लगा हुआ है, तो आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम है अच्छे से प्रिपरेशन करने का। जैसे ही लॉकडाउन खुले और आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब तक के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए कि आप लोग को इस बार सिलेक्शन जो है ज़रूर से ज़रूर लेना है। ठीक है, बात करते हैं फ्यूचर की। तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो फ्यूचर हो जाएगा, यानी वो मिस्ट्री है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग जाने वाले और कौन सी जॉब आप लोग लेने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश का क्या चक्कर है। ट्रेडिशनल इंग्लिश होती है जो सालों साल पुरानी चलती आ रही है, और मॉडर्न इंग्लिश क्या होती है जो आजकल यूज़ में आती है। मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, भाई जिसको देखा ही नहीं वो टेंस कैसा। मॉडर्न इंग्लिश कहती है सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट जो है वो 2 टेंस होते हैं। फ्यूचर जब देखा ही नहीं तो उसको मैं कैसे टेंस मान लूँ। मुझे पास्ट के बारे में पता है जो मेरा हो चुका है, और प्रेजेंट के बारे में जो भी चल रहा है। फ्यूचर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि अगले सेकंड क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, सिर्फ 2 ही तरीके के होते हैं। बट स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ये तीनों तरीके के टेंसेस जो हैं वो अच्छे से कवर कराऊंगी, सो दैट किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग का एक भी क्वेश्चन जो है वो बचना नहीं चाहिए। और इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ये स्पेशली मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, ये इंग्लिश क्लासेस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनके लिए इंग्लिश बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, और मैं उनके लिए केक वॉक बनाने आई हूँ, सो दैट उनको बहुत ईजी वे में सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टेंसेस को थोड़ा समझने से पहले थोड़ा हम वर्ब को समझ लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली। वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे कंप्लीट चैप्टर है उसके अंदर सारे इसके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और वर्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप लोग को सिर्फ इतना जान लेना है कि वर्ब क्या होता है। बच्चों देखो वर्ब क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया।
जहाँ पे किसी भी काम का करना या होना पाया जाए तो वहाँ पे क्या होती है, वर्ब, यानी कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, तो उसको हम वहाँ पे क्या पाई जाती है, आप लोगों के लिए वर्ब पाई जाती है। ठीक है, जैसे नहाना, खाना, पीना, धोना, सब ये क्या है, आप लोगों की वर्ब के अंदर आती है, यानी क्रिया ये कहलाती है। अब ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो होती हैं ये क्या काम करती है, एक्शन या फिर उस चीज़ की स्टेट बताती है, यानी स्थिति बताती है कि वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी सिचुएशन कौन बताता है, हमें मेन वर्ब बताता है। और इसके 3 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2 और V3। सब लोगों को स्कूल में रट्टा लगवाया होगा, सपोज करो ईट, एट, ईटन, तो ये कौन सी फॉर्म होती थी, वर्ब की तीनों फॉर्म्स होती थी। ठीक है, सबने पढ़ी होंगी अच्छे से। जैसे और एग्जाम्पल में लूँ, कट कट कट, पुट पुट पुट, ये सारी चीज़ें लिखी होती थी, आप लोगों की बहुत सारी भरी होती थी नोटबुक्स। उसके अलावा रीड, रेड, रीड, है तो ये तीनों सेम ही, बट इनको प्रोनाउंस अलग अलग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को। तो इसी तरीके से आप लोगों की मेन वर्ब का काम क्या है, कोई भी एक्शन करना, यानी कोई भी काम करना और उसकी स्थिति बताना किसी भी पर्सन के बारे में, वो क्या कहलाती है, हमारी मेन वर्ब कहलाती है। और इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं जो आप लोगों को स्टडी करनी होती है। बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप लोग की टेंसेस में यूज़ होती हैं। कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहीं पे सेकेंड फॉर्म आएगी और कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये नाम से ही पता चल रहा है, ये होती है मुख्य क्रियाएं, ये होती हैं सहायक क्रियाएं। मतलब जो काम इस मेन वर्ब ने किया, इसकी जो हेल्प करती है उसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, हेल्प, इनका काम क्या हो गया, हेल्प करना। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, डिड, विल, शेल, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, हमारे हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या स्टडी करेंगे, वर्ब का चैप्टर। अभी के लिए इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को कि वर्ब क्या होता है। 2 तरीके की वर्ब होती हैं। मेन वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन और स्टेट जो बताती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब की हेल्प करना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई डांस, डांस यहाँ पे कौन सी होगी, मेन वर्ब होगी, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ। तो ये किस चीज़ का काम कर रही है, एक्शन बता रही है या फिर मेरी स्टेट बता रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ। अब मैंने बोला आई कैन डांस, तो मेरे को क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो क्या बन गई, मेरी हेल्पिंग वर्ब बन गई। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लेना अच्छे से। आई होप सो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है हमें टेंस। स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है, किसी भी जो आप लोग काम किया है, एक्शन क्या होता है, कोई भी काम आपने किया है या कार्य जो भी किया है उसकी स्थिति क्या है, मतलब वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बता रहा है या फिर वो चल रहा है या फिर वो पूरा हो चुका है या फिर वो पूरा हो चुका है कुछ टाइम पहले। तो ये सारी स्थिति कौन बताता है हमें, स्टेट ऑफ एक्शन बताता है, यानी टाइम बताता है। तो इस बेसिस पे हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने टेंसेस हो जाते हैं, 3 वो हमारे पास थे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और हर एक के हमारे पास 4 आगे पार्ट आ गए। तो ये टोटल कितने टेंसेस बन गए, 12 टेंसेस बन गए। तो इन 12 टेंसेस को हम आगे आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनेट, या फिर इसको सिंपल भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन बताना कि कौन क्या कर रहा है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर के अंदर हो। यानी कोई काम के बारे में इंफॉर्मेशन बताना कि वो पहले हो चुका है या फिर होने वाला है या फिर अभी चल रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन किस में पता चलती है हमें, इनडेफिनेट के अंदर। कॉन्टिन्यूस बताता है कि वो काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, पर ये इसके अंदर भी फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कि वो ये भी इसके साथ वो अलग से बताता है कि वो प्रेजेंट में चल रहा है, कि पास्ट में चल रहा है या फिर वो फ्यूचर में चल रहा है।
परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या हो गया हमारा? परफेक्ट टेंस। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी आप लोगों को कॉन्टिन्यूस दिखे, हमेशा उठा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना चाहिए, ठीक है? तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। जब भी आप लोगों को कॉन्टिन्यूस दिखे तो वहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद बात करते हैं परफेक्ट। जब भी आप लोगों को परफेक्ट टेंस दिखे तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोगों ने लगा देनी है। तो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट देखते ही आप लोग को समझ आ जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब आप लोग बोलोगे मैम ये तो परफेक्ट भी है और ये कॉन्टिन्यूस भी है। इसको हम डिटेल में समझेंगे जब इसको अच्छे से करेंगे। इसके अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टेंस से, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आप लोग को कैसे पता चलेगा हिंदी में कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो क्या होती है? ता है, ते है या फिर ती है। लास्ट में, हिंदी वर्ड्स के लास्ट में जब ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती है तो उसको क्या कहते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ता है, ते है, ती है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ती है। तो ये सारे सेंटेंस किसके अंदर आते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। अब इसका रूल देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है और कैसे कैसे चीज़ें हमारी परफॉर्म होने वाली है। उससे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाट वी टॉक ऑफ, जिस किसी के बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेब खाता है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राम की, क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो यहाँ पे उड़ने का काम कौन कर रहे हैं? बेसिकली पक्षी, यानी पक्षियों की बात हो रही है। आप लोग को ऐसा नहीं बोलना कि मैम आसमान के बारे में बात हो रही है, पक्षियों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, परफॉर्मर या फिर डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर जिस किसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता होता है। ठीक है, समझ आया अच्छे से? एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो यह निकलने का काम कौन कर रहा है? सूर्य। तो सूर्य क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर को हम कहते हैं एक वचन, यानी एक पर्सन की बात की जाए जब भी हमारा सब्जेक्ट जो होगा एक होगा, वन, तो उस केस में वन पर्सन आर थिंग जो भी है तो वो कौन सा होगा? हमारा सिंगुलर यानी एक वचन होगा। प्लूरल कौन सा होगा? जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे, मोर देन वन, मोर देन वन। और इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा की जब हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा। यानी आसमान में पक्षी उड़ते हैं, यहाँ बहुत सारे पक्षियों की बात हो रही है, एक पक्षी की तो बात हो नहीं रही, तो वो क्या, कौन सा सब्जेक्ट होगा? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। आई होप बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। अब एक बात कर लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम बच्चों बोलते हैं कर्म, यानी जो काम हमारा ये कर्ता करेगा, यानी ये सब्जेक्ट करेगा, उसका प्रभाव जिस किसी के ऊपर पड़ेगा वो क्या होता है? कर्म। यानी उसका इफेक्ट जिस किसी के ऊपर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्म। जैसे राम सेब खाता है, खाने का असर किस पे पड़ रहा है? सेब पे, बिकॉज वो कम हो रही है, तो यहाँ पे सेब क्या होगी? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगी। आसमान में पक्षी उड़ते हैं, उड़ने का काम कहाँ पे कर रहे हैं? वो आसमान में, आसमान पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कर्म हो गया। आया समझ अच्छे से? आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। इन केस अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, सो दैट मैं नेक्स्ट क्लासेस से आप लोग को और डिटेल में वो टॉपिक डिस्कस कर सकूं। ठीक है,
अब इसका रूल देख लेते हैं। देखिए हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया और ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब बात करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो उस केस में जो इसका रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता आएगा, उसके बाद एक्शन आएगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ एस लगेगा या फिर ES लगेगा, और साथ में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात आएगी कि मैम ऐसा आएगा कि ES आएगा। देखो बच्चों ES आता है, ये कुछ सेंटेंस होते हैं यानी टेंस होते हैं, वर्ब के एंड में S, TH, SS, O, X, CH, ये सारी चीज़ें जहाँ पे लगी होंगी उनके साथ क्या आएगा, ES आएगा आपका, और बाकी के साथ क्या आएगा, S आएगा रेस्ट के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप लोग को ये PDF जो है ग्रुप के अंदर सेंड कर दी जाएगी। हमारे एक टेलीग्राम जो है ग्रुप है और एक चैनल भी है, उसके अंदर आप लोग को टेलीग्राम में जाके सर्च करना है @देव राइट वे एजुकेशन। ठीक है, ये सर्च करेंगे तो आप लोग को चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर आप लोग को सारा मटेरियल और सारी गाइडेंस और सारे डाउट आप लोग के क्लियर किए जाते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर सीरियस कैंडिडेट ज़रूर जुड़िए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, सूर्य पूर्व से निकलता है। सबसे पहली बात सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, क्योंकि निकलने का काम वही कर रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य की इंग्लिश क्या होती है, सन, और सन जो है वो अकेला होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये हम स्टडी कर देंगे आज जब आर्टिकल्स रीड करेंगे। ठीक है, द सन, उसके बाद निकलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइज। यहाँ पे क्या आ गया, राइज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके बाद देखना है हमें इसके साथ SEIS लगाना है कि नहीं लगाना। सबसे पहले क्या देखा, सन सिंगुलर है यानी एक की ही बात हो रही है, तो SEIS में से एक चीज़ तो पक्का आएगी। अब क्या देखना, ऐसा आएगा कि ES आएगा। इसके लिए क्या रूल बताया था, ES के लिए क्या क्या होना चाहिए था लास्ट के अंदर, S, TH, O, X, SS या फिर CH। क्या इनमें से कुछ है इसके लास्ट में, नहीं, या सिर्फ E है, तो इसके साथ सिंपली क्या आ जाएगा, S आएगा। द सन राइजेस, उसके बाद कहाँ पे निकलता है, पूर्व में, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, ईस्ट, इन द ईस्ट। इन क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, इसको भी हम स्टडी करेंगे, कहाँ इन आएगा कहाँ ऑन आएगा। तो ये मे के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे। और ईस्ट जो डायरेक्शन जो होती है ये भी स्पेसिफिक 4 ही तरीके की डायरेक्शन यानी दिशाएं होती हैं हमारे पास, इसलिए उसके साथ भी क्या आया, आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उस केस में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और साथ में एक्सेप्शन है कि I और U के साथ भी क्या आएगा, यही रूल अप्लाई होगा। ऐसा क्यों, इसको याद करने का एक तरीका कर सकते हैं हम। ये एक्सेप्शन है, देखो इंग्लिश एक बहुत तहजीब वाली लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या कहती है, खुद को भी इज्जत दो यानी रिस्पेक्ट दो और सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दो। तो इस केस में क्या कहती है कि जैसे हम आप करके बात करते हैं, आप ये करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे नहीं तो नहीं बोलते, खाता है पीता है, वो फ्रेंड्स में चलता है। बट इंग्लिश क्या कहती है, बहुत तहजीब वाली लैंग्वेज है, बहुत रिस्पेक्ट वाली लैंग्वेज है, तो वो क्या कहती है, खुद को भी इज्जत दो और सामने वाले को भी इज्जत दो। तो इस केस में जब तक भी नहीं बोला जाता I और U को, प्लूरल वाले केसेस के साथ ही कंसीडर किया जाता है। और बाकी जहाँ पे भी एक्सेप्शंस होंगे वो आप लोग को मैं डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर दूँगी। समझ आ गया यहाँ तक। अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला आसमान में पक्षी उड़ते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स यानी पक्षी, लिख ली इंग्लिश, बर्ड्स। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब क्या है यहाँ पे, उड़ना, और उड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लाई। तो क्या आएगा यहाँ पे, बर्ड्स फ्लाई। उसके बाद SEIS तो आना नहीं है इसमें, सिंपल ही हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आसमान यानी स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बस इतना इजी है ये बनाना।
समझ आया अच्छे से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो आप लोगों को देखना है कि ये ऐसे बनेगा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो SEIS नहीं आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस इतना सिंपल सा रूल है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। देखिए, राधा इज सिंगिंग, राम इज डांसिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग सुनते आ रहे हो बहुत टाइम से, बट जब तक आप लोग को उनका एप्लीकेशन नहीं पता तो कोई फ़ायदा नहीं है इंग्लिश का करने का। स्कूल में बहुत सारे सेंटेंसेस कराए होंगे आप लोग को, क्या याद है? जब तक उसकी एप्लीकेशन नहीं पता कि कहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होने वाला है, कहाँ पे इसका प्रयोग होने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का पढ़ने का। तो इसका अब यूज़ देख लेते हैं कि बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, इसका यूज़ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यानी ब्रह्मांड की जो सच्चाई होती है, और फैक्ट भी क्या होते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च करके जो है चीज़ें निकाली गई होती हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उनके बारे में बताया गया है कि ये सच्चाई ही है। तो उन केसेस में कौन से टेंस का यूज़ करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, सूर्य पूर्व से निकलता है, सबको पता है, गलत बात तो नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, यानी ब्रह्मांड का सत्य हो गया। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, ये भी सबको पता है, ये कैसा साइंटिफिक फैक्ट है। तो इन दोनों केसेस में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसकी हिंदी करके देखिए। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। दूसरा, सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, उस केस में भी क्या आ रहा है? लास्ट में ता है। तो इससे भी क्या समझ आया हमें कि यहाँ कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। आई होप मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की और आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट कहाँ पे इसका यूज होता है? हैबिट के लिए, यानी किसी की आदत बताने के लिए कि उसकी क्या आदत है, वो डेली जो है, प्रतिदिन जो है वो मंदिर जाता है। लास्ट में ता है आया पहली बात तो, और ये उसके साथ बनाया हुआ है। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया ही, उसके साथ ES लगाया। क्यों? यहाँ पे लास्ट में क्या है? O। मैंने बताया था ES किस किस के साथ आएगा? S, CH, TH, O, X, SS। यहाँ पे क्या आ रहा है? लास्ट में O आ रहा है, तो O के साथ क्या लगा दिया इन्होंने? ES लगा दिया। समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट जो यूसेज है वो है न्यूज़पेपर हेडलाइंस का। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर प्लान्ड एक्शन की। फ्यूचर अगर कोई एक्शन पहले से ही प्लान है, जैसे प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट वीक, वो नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वैसे ही लिया आप लोग को बताने के लिए, फीलिंग्स पे मत जाना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया? S लगा दिया। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लाइव शो, मैच या फिर कोई कमेंट्री होती है तो वहाँ पे कौन से टेंस का यूज़ करते हैं हम इंग्लिश के अंदर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से। आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और अगर पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी तरीके से आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। और ऐसे देव राइट वे एजुकेशन आप लोग अगर लिखेंगे टेलीग्राम के अंदर तो आप लोग को एक चैनल मिलेगा, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आप लोग को मटेरियल और सब कुछ जो है आप लोग के डाउट जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ग्रुप जो है वो काम कर रहा है। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। ये आप लोग के लिए देखिए, यहाँ पे बुक्स डली हुई है। ये जीके की बुक है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, और ये आप लोग के लिए वोकैबलरी बुक डली हुई है, ये रीजनिंग की बुक डली हुई है। तो मतलब जो भी आप लोग को चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी आप लोग को इस ग्रुप के अंदर मिलेगी। ये डिस्कशन ग्रुप है, और चैनल के अंदर भी आप लोग को सारी क्लासेस के लिंक मिलेंगे, और आगे से करंट अफेयर की क्लासेस और उसके नोट्स भी जो आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी जो है इसके काम में लगी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।